26 जनवरी याद है नहीं याद है ये दिन आपको याद है और अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी आया कैसा दिन आया सुभान अल्लाह जब ये दिन आते हैं ना तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद ताजा हो जाती है कौन फजल हक हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता मुल्क में अपना सिक्का चला दिया अपनी हुकूमत जमा ली लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद में लोगों को यह एहसास दिलाया है लोगों खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया है हम अंग्रेजों की गुलामी किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है आज हैरानी की बात यह है बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कभी इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि हमें आईना दिखाने का काम करने लगते हैं और वो एहसास दिलाते हैं अपने जुमलों से कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार है याद रखिएगा किराएदार नहीं है जिम्मेदार भी है वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी है बेशक बेशक बराबर के हिस्सेदार भी है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ऐसे आलम में जमा किया उलमा को और अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद तैयार हुआ आप जानते हैं किसी मुहिम का आगाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मुहिम चलने लगती है तो पीछे बहुत सारे लोग आके कारवां बना देते हैं लेकिन शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को खबर हुई अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया काले पानी की सजा दी जजीरे अंडमान निकोबार ले गई और काले पानी की सजा दी ऐसे आलम में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार कर लिए गए थे एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना अब भी वक्त है अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने फतवा जिहाद दिया है वापस ले लो आपकी जान बख्श दी जाएगी आपको हुकूमत में मनसब दिया जाएगा आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा दुनिया की दौलत दी जाएगी जानते हो हमारे सूरमा कैसे थे अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये जुमले सुने थे तो आपने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा जालिम हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं हमारे कलम का पावर ये है जो हमारे कलम से फतवे लिख दिए जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं फतवे नहीं बदलते बेशक